कहा। इस विराट सृष्टि के ललाट पर महाकाल के हाथों में सर्वत्र एक ही अक्षर लिखा हुआ है। ऋषियों, मनीषियों ने, क्रांतिदर्शी प्राज्ञ कवियों ने, योगीश्वरों ने आदिकाल से एक महान रहस्य को जान लेने की सतत चेष्टा की है, किंतु उनको अंत में कहा इस प्रचंड प्रश्न के आगे श्रद्धा से अपनी प्रणाम अंजलि समर्पित करनी पड़ी है। यहाँ जगत के जो असंख्य रहस्य प्रतीत होते हैं, उनका पर्यवसान एक ही रहस्य में हो जाता है। अंततोगत्वा रहस्य एक ही है और सहस्त्रों लक्षों वर्षों के प्रयत्न के अनंतर भी वह रहस्य आज तक उसी प्रकार सुगुप्त है जैसा कि उस समय था, जबकि ऋषियों ने कस्मै देवाय हविषा विधेम की ध्वनि से गंगा की अंतर्वेदी को गुंजायमान किया था। प्राचीन मनीषियों ने उस अनंत अज्ञेय रहस्यात्मक कहा की दुर्धर्षता से मुग्ध होकर उसी क्षण में कह दिया था, को अद्धात वेद का यह प्रवोचत। कौन जान पाया है, कौन उसे कहेगा, परंतु उनके उत्तराधिकारी मनुष्य जाति के बच्चों ने दर्पपूर्वक उस शिव धनुष रूपी रहस्य के साथ अपनी शक्ति को तोल डालने का अमोघ प्रयास किया है। किंतु फल क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है? भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। वह अज्ञेय रहस्य शंभु के सरासन की तरह तिल भर भी दिखता नहीं दिखता। जान पड़ता है हम सबके बुद्धिबल की गुरुता पाकर वह और भी जटिल और क्लिष्ट होता जाता है। कवि ने जो कहा है, हमें वही सत्य प्रतीत होता है। प्रभु प्रताप महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। उसका संज्ञक रहस्य रूपी धनुष को विघटित करने के अनेक वैज्ञानिक दार्शनिक प्रयत्न किए गए। फल यही निकला कि उससे उस का से अभिहित धनुर्धर की महिमा ही अधिकाधिक व्यक्त होती रही है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म के दो नाम कहे गए हैं, कम ब्रह्मा खम ब्रह्मेति, कम चा बीजानामि, तद्वाव कम तदेवम खम, यदेव खम तदेव कम इति। का ब्रह्म है, ब्रह्म ही खा है। ब्रह्म रूप पूर्ण पदार्थ का है। उस पूर्ण के परिज्ञानार्थ जितनी पूर्ति है, जितने ज्ञान विज्ञानात्मक उपाय हैं, सब खा के अंतर्गत हैं। का और खा भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जो का को नहीं जानता वह खा को कभी नहीं जान सकेगा। कम खम, इस समीकरण के एक ओर भारतीय ऋषि हैं और दूसरी ओर अर्वाचीन वैज्ञानिकों के प्रयास। का की सहायता के बिना खा का अनुसरण अंधे नैव नियमाना यथांधा का ही उदाहरण हो सकता है। अनंत पूर्ण तत्व को स्वीकार किए बिना सहस्त्र संवत्सर तक खा मार्ग से स्वामी कार्तिकेय की तरह घूमते रहने पर भी सत्यात्मक का की संप्राप्ति असंभव है। बिना का के खा शून्य है। का पूर्ण आनंद है, खा शून्य है। का की कुक्षी में खा का निवास है। खा रूपी संप्रश्न का उत्तर का है, परंतु का जब खा को पचा लेता है तब का ही शेष रहता है। का अन्नाद है, खा उसका अन्न है। ब्रह्म और जगत का यही संबंध है। ऊन नाभि की तरह उसी की कुक्षी में से जन्म लेकर फिर उसी में विलीन हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर दोनों के संबंध में परिपूर्ण अक्षर एक का है। कहा माने कौन, ये संप्रश्न है, और कहा पूर्ण आनंद, ये उत्तर है। वह क्या है? वह पूर्ण आनंद है। इसी तत्व को ऋषियों ने का
कहा इस एक अक्षर से व्यक्त किया है। का प्रजापति का नाम है जो सबके गर्भ में है, जो सबके अंदर विचरण करता है। का नामक केंद्र प्रजापति है, वह अव्यक्त है। उसी को निरुक्त प्रजापति कहा जाता है, जिसका कोई ग्राहक नहीं। वह आहुति परिशेषात उसी निरुक्त प्रजापति की जाति समझी जाती है। वही केंद्र नाना आकृतियों से व्यक्त होकर निरुक्त प्रजापति बनता है। वही तत्त देवताओं के भाग में आता है। निरुक्त का अंतर्भाव अनिरुक्त में है। ये ही दो स्वरूप समस्त विश्व और तद्बाह्य तत्व मिलकर पूर्णता के परिचायक बनते हैं। दोनों के लिए ही कहा यह वैदिक सूत्र है। इसी को ध्यान गम्य करके आज भी ऋषियों के वंशज कस्मय देवाय मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेद के महर्षियों ने ब्रह्म विषयक अपनी जिज्ञासा को कई प्रकार से व्यक्त किया है। समाधि में विश्व के रहस्यों पर विचार करते हुए जब वे विश्वपति के स्वरूप का ध्यान करते थे, तब अनंत अज्ञेय तत्व की अनिर्वचनीयता से मुग्ध होकर उन्होंने कस्मई देवाय हविषा विधेम का गीत गाया। यह संगीत संसार के साहित्य में आज भी अद्वितीय है। कौन सा वह देव है जिसके लिए हम अपनी हवियों का विसर्जन करें? यह सनातन प्रश्न विराट उदर में संसार के आज भी है। सब उत्तर निरंतर पढ़ते रहते हैं पर पछते जाते हैं। इस प्रश्न की कुक्षी में जो हुतभुक वैश्वानर है वह कभी तृप्त नहीं होता। युग युगांतर के दार्शनिक इसी प्रश्न के लिए अपनी विचार हवि कल्पित करते रहे हैं, परंतु आज तक यह प्रश्न अंगद के पैर की तरह अपनी भूमि से तिल मात्र विचलित नहीं हो सका है। यह प्रश्न अच्युत है। अन्य सब समाधान डगमगा जाते हैं। यह प्रश्न ध्रुव के समान अपना स्थान नहीं छोड़ता। उद्दाम बुद्धिवाद के आघातों से इसका वज्र शरीर और भी दुर्भेद्य होता जाता है। जिस प्रकार पारद को मूर्छित करने के लिए मध्यकालीन रसेंद्र दर्शन के अनुयायियों के प्रयत्न सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उसी प्रकार विश्व की महान पहेली संप्रश्न कहा बुद्धिवाद के नाराज कभी नहीं भेज सके। कल्पादि से कल्पांत तक फैले हुए काल के विशाल विस्तार में दूर से और निकट से अनेक विचार के परिव्राजक इस संप्रश्न कहा की शरण में आया करते हैं। इसके तीर्थोदक में स्नान करके श्रद्धालुओं को शांति मिलती है और अश्रद्धालुओं को निराशा होती है। वेद में कहा गया है, यो देवा नाम नामधा एक एव तम संप्रश्नम भुवना यंति सर्वा। अनेक देवों में नाम भेद होते हुए भी जो एक ही है, उस संप्रश्न नामक ब्रह्म की शरण में समस्त भुवन प्राप्त होते हैं। यह तत्व इतना अज्ञेय और अनंत है, तो भी ऋषियों ने, ध्यानशील कवियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका बखान किया है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। नासदीय सूक्त के ऋषि ने पूछा, को अद्धा वेद का यह प्रवोचत, किसने जाना, किसने कहा? उत्तर कई प्रकार से हो सकते हैं। किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं जान पाया। जिसने जितना जाना उसने उतना कहा। सभी जानने वालों ने उसे अज्ञेय जाना। फिर भी उन सब में बिना कहे कोई न रहा। भाव भेद से ये भिन्न समाधान है। ये प्रश्न नित्य नया बना रहता है। जिस प्रकार पुरानी होते हुए भी उषा नित्य युवती है, वैसे ही ब्रह्म का रहस्य या प्रश्न सदा ही कायाकल्प करके नवीन बना रहता है। प्रश्न रूप प्रजापति के निरुक्त रूप बदलते रहते हैं।
अनिरुक्त रूप सदा एक रस रहता है। ब्राह्मणों में प्रजापति के 2 रूप कहे गए हैं। द्वयम हा वै प्रजापते रूपम निरुक्तम चा अनिरुक्तम चा। प्रजापति ही अमृत है, अनिरुक्त प्रजापति ही अमृत है। जिस आहुति में किसी देव का नाम नहीं होता वह अनिरुक्त आहुति प्रजापति को पहुँचती है। यही प्रजापति की उपांशु आहुति है। यह निर्घोषा वाक है जो सृष्टि के मूल तत्व के रूप में समस्त ब्रह्मांड में परिपूरित है। इससे ही उत्पन्न घोषिणी वाक है जो प्रजापति का निरुक्त रूप है। एक अनंत, दूसरा शांत, एक संप्रश्न, दूसरा उत्तर। शब्दमय वाक से परे एक गुह मौन की भाषा है जो शब्द से उत्कृष्टतर है। मौन एक रस महाकाल के समान अगाध है। वाणी परमित काल की तरह अपर्याप्त है। हमारे सहस्त्रमुखी प्रश्नों का पर्यवसान विराट रहस्य के अंतस्थल में हो जाता है। आज यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो इसमें विषाद का स्थान कहाँ है? हमारे पूर्वज मनीषियों ने हमारे लिए शंका और संदेहों का प्रशस्त राजमार्ग नहीं बना दिया है? ऋग्वेद के मनीषियों ने कहा है, न सत था, न असत था, न कहीं अंतरिक्ष था, न उससे परे व्योम था। कौन कहाँ गतिमान था, किसकी शरण थी? क्या उस समय जल और गंभीर सागर थे? न उस समय मृत्यु थी, न अमृत, रात्रि और दिन का विवेक नहीं था। केवल वही एक अपनी शक्ति से बिना वायु के प्राणन क्रिया कर रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सबसे पहले उसमें काम उत्पन्न हुआ जो मन का अग्रिम बीज था। ज्ञान से भरपूर विप्रों ने अपने अंतस्थल में खोजते हुए सत के संबंध को असत में ढूंढ निकाला। कौन जानता है और कौन कह सकता है कहाँ से यह सृष्टि हुई है? देव भी तो इसके जन्म के बाद उत्पन्न हुए हैं। कौन जाने यह कहाँ से उत्पन्न हुई है, यह विसृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, यह जन्मी भी है या नहीं। जो परम व्योम में इसका साक्षी दृष्टा है वही इसे जानता है। वह भी जानता है या नहीं? तो इस तरह से नासदीय सूक्त के ऋषि ने संशयवाद के मार्ग में निर्भयता पूर्वक उससे भी कहीं अधिक कह डाला है जितना हम भविष्य में कभी कह पाएंगे। वह इस प्रश्न को पूछने में भी नहीं हिचकिचाते कि ब्रह्म को भी इस सृष्टि का या अपने किए का ज्ञान है अथवा नहीं। कस्मे देवाय हविषा विधीम। ये संप्रश्न डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने उरु ज्योति पुस्तक में प्रस्तुत किया है। भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन परंपरा के अप्रतिम हस्ताक्षर हैं श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनकी प्रज्ञा शक्ति को नमन। ओम शिव।